हेलो दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले 11th क्लास की जो बुक है हमारी अकाउंटेंसी, उसको हम पढ़ रहे थे। आज हमें जो उसका चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा था, उसी का अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, उसी का हम सेकंड पार्ट जो है करने वाले हैं। लगभग इसके 4 पार्ट बनेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर हम दूसरे पार्ट की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हिंदी में बोलते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है, जो हमारा लेखांकन है, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों अकाउंटिंग की जाती है। ठीक, क्या उद्देश्य है, क्या इसका गोल है। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन शर्त ये, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और आराम से आप देखना। मेरी वीडियो देखने के बाद यूट्यूब में किसी की वीडियो भी देख लेना आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं कोई यहाँ पे पीडीएफ लेके नहीं पढ़ाऊँगा आपको कि एक पीडीएफ लाया, उसमें से आपको एक मूवी सी पढ़ा दी, फिर आपने पढ़ा फिर भूल गए आप। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आप कोई भी बुक ले लेना, ABC, कोई भी कंपनी जो भी आती है, उस बुक को आप पढ़ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में, अगर मैं अकाउंटिंग के उद्देश्य की बात करूं, तो पहला इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अकाउंटिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, देखो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ, अकाउंटिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मूल उद्देश्य है, वो क्या है कि जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है, उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था। मान के चलो, राम नाम का एक पर्सन है, उसने एक पेन श्याम नाम के पर्सन को 2000 रुपये का सेल करा। जैसे उसने पेन सेल करा तो उन दोनों के बीच में एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई है। तो अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। ठीक है, ऐसा नहीं रिकॉर्ड ऐसे कर लिया जाएगा, नहीं, कुछ रूल बनाए गए हैं, उन रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने से क्या फ़ायदा होता है, या बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से ये फ़ायदा होता है कि कुछ गलतियां जो होती हैं, ठीक है, या फ्रॉड होते हैं, वो नहीं हो पाते। मान के चलो मैंने किसी पर्सन को पेन बेच दिया, पेन सेल कर दिया, उसने खरीद भी लिया, लेकिन उसने बोला मैं पैसे बाद में दूंगा, पैसे बाद में दूंगा, चलो ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करा। ठीक है, उसका कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो बाद में जाके हुआ क्या, मैंने उससे बोला, भाई मैंने उससे बोला लाओ यार मेरे पैसे, तो तुमने मेरे से पेन लिया था। वो तो बोलेगा कौन सा पेन, कैसा पेन, मैंने कुछ, और ना तुम उसे कोई प्रूफ दिखा सकते। ठीक है, अकाउंट अगर आपने बनाया होगा तो आपका क्या होगा, फ्रॉड होने से बच जाओगे। ठीक है, ओमिशन, ओमिशन का मतलब गलती नहीं होती, क्या नहीं होती, गलती। ठीक है, कंप्लीट अगर आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन की है, या अकाउंट बना रखा है, या अकाउंटिंग कर रखी है, तो गलती होने के चांस बहुत कम होते। ठीक है, आइए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्टिव है, या मूल उद्देश्य है, वो क्या है, जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है उसे कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड करना। ठीक है, और साथ में कुछ रूल को फॉलो करता है। जैसे मैंने बताया था ना, बिना रूल के तो कुछ होगा नहीं, कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं, उनको फॉलो करके बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर आप कंप्लीट बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो या अकाउंट बना लेते हो, तो इससे ओमिशन और फ्रॉड नहीं होता। मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया। ठीक है, अब किस तरीके से हम सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री करते हैं, या फिर हम सब्सिडरी एंट्री करते हैं, वैसे एक साथ हो जाती है। फिर इसको क्लासीफाई करने के लिए हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, सही बात है। अकाउंटिंग का जो दूसरा मूल उद्देश्य है, उद्देश्य वो क्या होता है कि एक कंपनी के, एक व्यापार के लाभ और हानि को पता करना।
कि उस कंपनी को उस व्यापारी को कितना लाभ हुआ है और कितना क्या हुआ है, हानि हुआ है। इस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का यही तो उद्देश्य होता है। आप अकाउंटिंग कर किसे ले रहे हो, इसलिए कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए। प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए, है ना, हमारी कंपनी है, हम लोग कुछ अकाउंट बनाते हैं। जैसे एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा, एक ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। ये सब बनाते क्यों हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, एक्चुअल में इन्हें फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ये इसलिए बनाते हैं ताकि ये पता लग जाएगा कि कंपनी में कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। आपने देखा होगा जब कोई व्यापार करता है तो वो कुछ सेल करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सेल करेगा, वो बेचेगा, और कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदेगा भी, ठीक है। मान के चलो उसने खरीद लिया ज़्यादा और बेचा कम, तो उसको हानि होगी। देखो, मान के चलो मैंने क्या करा, खरीदी ज़्यादा चीज़, ज़्यादा में खरीदा मैंने, 10,000 में कोई चीज़ खरीदा मोबाइल, लेकिन बेचते टाइम उसे मैंने 5,000 में बेचा, तो आपको पता है कि मेरे को क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए हम अकाउंटिंग कर लेते हैं कि हमने इस साल कितनी चीज़ें खरीदी और कितनी बेची। पता चला खरीदी ज़्यादा और बेची बहुत कम, या खरीद ली हमने ज़्यादा में और बेची हमने कम में, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अगर मान के चलो मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में मेरा खर्चा क्या क्या होगा, जैसे लाइट लगवा रही क्योंकि उसका खर्चा होगा, मेरे वर्कर हो गए उसको दिहाड़ी दूंगा उसका खर्चा होगा, ठीक है। मेरा फर्नीचर होगा कंपनी में, वो भी तो मैंने खरीदा होगा, मेरा कंप्यूटर होगा, वो भी तो खर्चा ही तो है मेरा। ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस, ठीक है। अब इनकम क्या होती है, मान के चलो जो हम सामान बेच रहे हैं, डेली जो हम सामान बेच रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में बना रहा हूँ, पेन बना रहा हूँ, जो कॉपी बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, जो इनको बेच रहा हूँ ना मैं, इसको बेचने में जो इनकम आ रही है होती है मेरी सेल, ठीक है। मान के चलो मैंने सामान तो लगा दिया ज़्यादा का और बेचा मैंने थोड़ा सा, मतलब मेरा खर्चा तो हो गया बहुत ज़्यादा, मैंने लाइटिंग में, कंप्यूटर में, रेंट में, ठीक है, लेबर्स को सैलरी देने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। लेकिन पता चला कि जब सामान बना के बेचने की बारी आई तो मेरा सामान बिका ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास तो इनकम ही नहीं बनी, मेरा तो एक्सपेंस होता चला गया, इनकम बनी नहीं। तो इस केस में मैं गारंटी देता हूँ कंपनी के व्यापारी को क्या होगा, यानी कि मेरे को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमारा खर्चा एक्सपेंस बढ़ चुका है और इनकम है ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो तो बहुत कम होता है, लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब इनकम ज़्यादा हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे कि हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, ठीक है, हमें रिवेन्यू मिल रही है। पॉइंट नंबर 2, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकें हम, इसलिए तो अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा, फॉर दिस पर्पस वी मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए उसे क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप मिटा लेना, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। रेवेन्यू हमारी इनकम, एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा। आइए तीसरे पॉइंट में। अकाउंटिंग का तीसरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा उद्देश्य है, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न टू नेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग का एक ये भी मूल उद्देश्य होता है कि रीज़न जानना, रीज़न पता करना कि क्यों में प्रॉफिट हो रहा है, क्यों में लॉस हो रहा है। मैंने आपको भी पीछे ही बता दिया था, प्रॉफिट तो तभी हो पाएगा जब हमारी सेल बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और लॉस कब होता है, जब हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग का चौथा उद्देश्य, ये चौथा या फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, जो चौथा उद्देश्य है, वो ये है कि कंपनी के, जो भी हमारी कंपनी है या कुछ भी चीज़ है या व्यापारी है, ठीक, कुछ भी है, उस कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन को बताना कि साल के अंत में जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा 1 अप्रैल को, और साल का अंत कब होगा, 31 मार्च को, अगले साल मतलब, तो उस टाइम पे उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास संपत्ति कितनी बची है,
कंपनी की उधारी कितनी रह रही है, कंपनी ने खर्चा कितना करा, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, एंड में कंपनी ने कितना, सॉरी, एंड में कंपनी के बाद कितना पैसा बचा, इस सब का पता किससे चलता है, अकाउंट से पता चलता है। आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंट में लिखते हो कि स्टार्टिंग में मैंने इतना पैसा लगाया, फिर हर महीने आप क्या करते हो, लिखते चले जाते हो उस पर कुछ ना कुछ, फिर साल के अंत में चेक करते हो, अरे मैंने इतना लगाया था और मेरे पास इतना ही बचा, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। मान के चलो कोई बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो प्रॉफिट एंड लॉस कमाना नहीं होता। बिजनेसमैन का उद्देश्य, मूल उद्देश्य प्रॉफिट एंड लॉस कमाना नहीं होता, साथ में ये भी देखना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब, मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया आज और बिजनेस चालू करा, ठीक है, और जब अगला साल आया, ठीक है, तो मान के चलो मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैंने ये देखा कि जो भी मैंने चीज़ें लगाई थी बिजनेस में, अपना फर्नीचर, अपना कंप्यूटर, अपना जो भी चीज़ मैंने लगाया, वो तो बिल्कुल ख़राब हो गई। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखो कैसे। मान के चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करा, अब मेरा ये पेन चल नहीं रहा, देखो, मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। इस बिज़नेस पे मैंने कुछ कंप्यूटर, कुछ फर्नीचर, ये सब खरीदा। अगले साल मैंने बिज़नेस करा और मेरे को ना 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी कि मेरे पास आए 1,10,000 रुपये, समझना। लेकिन पता चला मेरा एक कंप्यूटर ख़राब हो गया पूरे साल में, जो 25,000 का था। ध्यान से देखा जाए आपको तो लॉस हो गया ना। अब 25 प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का, लेकिन इसमें से 25,000 काटना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर ख़राब हो गया, इसका लॉस हो गया। तो इसका मतलब है जो व्यापारी होता है उनका उद्देश्य प्रॉफिट एंड लॉस कमाना नहीं होता, साल के अंत में ये भी चेक करना होता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, उसके पास कितना पैसा मतलब बचा हुआ है रियल में। आप 10,000 का प्रॉफिट मत देखो, आप ये देखो जो 25,000 रुपये का सामान खरा है, ये भी तो लॉस है, ये तो गया पूरा, ख़त्म ही हो गया इसमें से भी काट के, ठीक है। यानी कि एक व्यापारी ये देखता है कि उसके पास कितनी संपत्ति बची है एंड में। एसेट का मतलब संपत्ति, कितना उसके अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है, कितना उसके अकाउंट में कैश है, मतलब बैंक में कैश है, कितना उसके हाथ में कैश है, कितना ऐसा पैसा है जो उसे दूसरे लोगों से लेना है, ठीक है, ये सब चीज़ चेक करता है। दूसरी चीज़ लायबिलिटी का मतलब उधारी, कितने लोगों को उसे पैसा देना है जिनसे उसने लिया हुआ। आइए, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब अकाउंटिंग का ये 5th ऑब्जेक्टिव है। 5वां उद्देश्य क्या है कि साल दर साल, हर साल, ठीक है, बिजनेस की प्रोग्रेस को जांचना, हर साल या एवरी ईयर, ठीक है, बिजनेस की प्रोग्रेस को जांचना कि बिजनेस आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। मतलब ये निश्चित कर लेना कि बिजनेस हर साल प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि एक ईयर से दूसरे ईयर, तीसरे ईयर से करके हर साल क्या कर रहा, हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस को जानना, ठीक है। मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा बिजनेस असल मतलब ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। मान के चलो 2022 में, ठीक है, मेरी कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। 2030 आया, अगले साल आया, 50,000 रुपये का ही प्रॉफिट कमाया। 2024 में केवल 10,000 का प्रॉफिट कमाया। देख रहे हो, प्रॉफिट मेरा घटता चले गया, यानी कि मेरी कंपनी क्या जा रही है, डाउन जा रही है, ठीक है। तो ये सब बताएगा कौन, ये सारा किसने बताया मेरे को, मैंने कोई अकाउंट ही तो बनाया होगा। अकाउंट से तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 50 लाख, 50,000, तीसरे साल 10,000, ये किससे पता चला होगा, हमने बैलेंस शीट बनाई होगी, ठीक है, जो हमारी कंपनी की पोजीशन को बताती है कितना इतना पैसा आ रहा है, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बनाया होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग की मदद से आप कंपनी के प्रोग्रेस को जान लेते हो कि हर साल उसे कितना मुनाफा या प्रॉफिट हो रहा है। अकाउंटिंग का छठा ऑब्जेक्ट क्या है, छठा उद्देश्य क्या है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड।
अकाउंटिंग का छठा ऑब्जेक्ट ये भी होता है, छठा उद्देश्य ये भी है कि जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसे पकड़ ले और जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसे जांच लेना। अब मैं समझाता हूँ कैसे। वैसे तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो या कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई, किसी पार्टी को आपने कितने रुपए का भी सामान बेचा, तो ज़रूर आपका रिकॉर्ड आप किसी न किसी किताब में उसे लिखते हो। ठीक है, आप जब किसी दूसरी पार्टी को या किसी दूसरे पर्सन को कोई भी सामान बेचोगे तो उसे आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे फिर तो वो आपके साथ क्या कर देगा, फ्रॉड कर देगा। ठीक है, और अकाउंटिंग जो होती है फ्रॉड करने से बचाती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। क्योंकि देखो, अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग में लिखते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी को सामान बेचोगे ना, कोई भी सामान बेचोगे, पेन कॉपी किताब मोबाइल कुछ भी, कंप्यूटर चेयर कुछ भी बेचोगे, तो उसे आप क्या करोगे, उसका अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने का मतलब आप लिखोगे उस अकाउंट में कि मैंने इस पर्सन को इतने रुपए का सामान बेचा। अब वो क्या हो गया, आपकी किताब में बिल्कुल सेव हो गया है। अब उसका एक अकाउंट बन चुका, वो आपके पास बिल्कुल सेव हो गया, सेव। अब किसी भी हालत में वो बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। आप उससे कुछ दिनों बाद भी बोलोगे ना, भाई मैंने तेरे को सामान बेचा था, ला उसका पैसा दे, तो आपको लौटाएगा ही लौटाएगा। लेकिन आपने किसी को सामान बेचा, उधारी में बेचा होगा, आपने लिखा कुछ नहीं और आप बाद में जाके बोलो लाओ मेरा पैसा दे, तो बोलेगा कौन सा, क्या, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, प्रूफ ही नहीं आपके पास। तो अकाउंटिंग एक प्रूफ देती है आपको। ठीक है, उस प्रूफ को आप किसी को, दूसरे इंसान को दिखा के, उस रिकॉर्ड को दिखा के उससे पैसा ले सकते हो। तो यही कहानी है। ठीक है, मैंने मिटा दिया कि एक पर्सन था, उसने 1,000 रुपये का मोबाइल मोहन को बेचा, लेकिन उधारी पे। लेकिन अगर अब इसका रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जब हम अकाउंट बना लेते हैं तो ये सब फ्रॉड नहीं होती। तो प्रिवेंट का मतलब अकाउंटिंग जो होती है वो बचाती है आपको एरर से और फ्रॉड से। ठीक है, मान के चलो कभी कभी होता है ना, किसी को हमने कोई पेन बेचा, 1 रुपये का या 5 रुपये का पेन, 1,000 रुपये वाला पेन बेचा, और माइंड में आपने रख लिया 1,000 रुपये, लेकिन कुछ दिनों बाद आप भूल गए, आपने माइंड में रखा था। ठीक है, और बाद में जाके जब उससे पैसे मांगने जा रहे हो तो उसने बोला 1,000 का नहीं, 500 रुपये का पेन था। तो ये एरर हो गया। एरर का मतलब ये गलती है, भाई गलती, गलती तो है। ठीक है, आपको 1,000 रुपये लेने थे, आप ले लेंगे उससे 500 रुपये ही। लेकिन जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड बनाओगे ना, अकाउंट बनाओगे, तो 1,000 का मतलब फिर 1,000 ही होगा। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग के दौरान भी कुछ एरर आते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। BRS वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे आइए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, ये अकाउंटिंग का 7th वाला ऑब्जेक्ट है। टू प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन टू पार्टी, मतलब अकाउंटिंग का चौथा ऑब्जेक्ट क्या, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चौथा उद्देश्य क्या होता है ऑब्जेक्टिव का, या अकाउंट बनाने का 7th वाला। चलो छोड़ो, मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ। देखो, अकाउंटिंग का एक मूल उद्देश्य हो रहा है कि अकाउंटिंग करके या अकाउंट बनाकर, ठीक है, जो भी हमारे दूसरे लोग हैं उनको हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मान के चलो बैंक वाले हैं, और बैंक वाले लोग, मतलब बैंक से आपने कोई उधार लिया है। ठीक है, अब बैंक से आपने उधार लिया या लेना है आपको कोई उधार, तो बैंक भी आपको तभी इन्फॉर्मेशन, तभी आपको मतलब लोन देगा जब आप उसे अपने कंपनी का अकाउंट पूरा का पूरा दिखाओगे, यानी कि अपने कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे कि हर साल मेरे पास इतना इतना प्रॉफिट आता, तभी आपको बैंक वाला क्या देगा, पैसा देगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के अकाउंटिंग जो है आपकी एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता है, किसको, वेरियस पार्टी को, जो अदर पार्टी होती है उनकी। या फिर अकाउंटिंग की मदद से आप अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को, गवर्नमेंट को, ठीक है, जो और दूसरी पार्टी होते हैं, ठीक है, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, उनको आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये इसका 7th ऑब्जेक्टिव है, 7वां उद्देश्य है कि इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों को दे सकते हो अकाउंटिंग की हेल्प से। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे आपकी कंपनी ने पैसा लिया। जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, तो मैंने किससे पैसा लिया है, क्रेडिटर से। क्रेडिटर का मतलब जिन्होंने मेरे को उधार दिया है। अब इन्होंने मेरे को उधार तो दे दिया,
लेकिन हर साल मैं इनको अपनी कंपनी की क्या दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। भाई मेरे पास इतना इतना प्रॉफिट आ रहा है, अगर मेरे पास मान के लॉस होने लग गया ना, तो शायद ये फिर मेरे पे फोर्स डाले। फोर्स कैसे डालेंगे, बोलेंगे लाओ ये मेरा पैसा जल्दी जल्दी चुकाओ, क्योंकि तुम्हारी कंपनी तो डूबने वाली है। ऑनर भी होते हैं, ऑनर का मतलब ज़रूरी नहीं मैं ही ओनर हूँ अपनी कंपनी में, कोई और भी ओनर हो सकता है, मेरा पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो मेरी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसको भी तो दूंगा, किसके माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से। आपको गवर्नमेंट को भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपको गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे अब गवर्नमेंट को भी तो अपने अकाउंट दिखाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट काटेगा आपका टैक्स। ठीक है, अगर मैं मालिक हूँ तो मेरा इनकम टैक्स भी तो लगेगा, तो उस इनकम टैक्स को भाई कैसे ना कैसे मेरे को कुल मिला के अपना अकाउंट तो दिखाना पड़ेगा ना, इनकम टैक्स कटवाने के लिए भी। या आपने देखा होगा जीएसटी वगैरह लगता है, तो जीएसटी भी सब किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाता है ये सब। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये सब अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, जीएसटी, इनकम टैक्स। ठीक है, जो कौन देखता है, सरकार देखता है, ये इन्फॉर्मेशन सरकार के पास ही जाती है। अगर आपने किसी को कोई सामान बेचा है, समझना मेरी बात, मान के चलो यहाँ पे हो रहा है सेल और यहाँ पे हो रहा है परचेज। अगर किसी ने कोई सामान खरीदा 1000 रुपये का और उसमें 400 रुपये का जीएसटी लगा, तो 1400 रुपये का सामान हो गया, और ये 1400 रुपये किसके पास जाएंगे, मेरे पास, क्योंकि मैंने सेल करा है उसे। लेकिन 1000 रुपये तो मैं रख लूँगा, लेकिन जो 400 रुपये जीएसटी है ना, वो मेरे को सरकार को जमा कराना पड़ा। अब सरकार को कैसे जमा करूँगा भाई, पहले मैं इसको अकाउंट में रिकॉर्ड ही तो करूँगा कितना जीएसटी आया है, फिर वो अकाउंट किसको दिखाऊँगा, मैं सरकार को, तभी तो वो लेंगे। ठीक है, या कैलकुलेट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मैं आपको फंक्शन वगैरह पढ़ाऊँगा। ठीक है, फंक्शन पढ़ाऊँगा मैं अकाउंटिंग के।